यहाँ पे बच्चों मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 84। ये जेई मेंस एक्सरसाइज का है, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है द सीक्वेंस A1 A2 A3 ऐसे करके ये सीक्वेंस चलती चली जा रही है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बच्चों रिलेशन क्या है, उसमें आपके पास गिवन है कि जो A1 है वो 19 है और जो A9 है वो 99, ऐसा कुछ लिखा है आपके पास रिलेशन। पर यहाँ पे कह रहा है कि जो an है वो अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का। बच्चों यहीं से कंफ्यूजन चालू हो जाता है, क्योंकि an रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन किसका, फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का। तो सबसे पहले बच्चों आप इस लाइन को लिखिए कि अगर हम फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स लिखते हैं तो तुम्हारी सीरीज कहाँ से चालू हो रही है, A1 से चालू हो रही है, A2 से चालू हो रही है। तो आप लिखिए A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते बच्चों अगर हम n माइनस वन टर्म्स की चर्चा करेंगे तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो an माइनस वन होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्लियर ही है कि वो n माइनस वन है, तो हमने उसको n माइनस वन से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बच्चों जो कंफ्यूजन होता है वो इस वाली लाइन पे होता है कि जो an क्या है, अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का। लेकिन बच्चों ये रिलेशन तभी होल्ड करता है जब यहाँ पर अगर हम n तीन या तीन से ज्यादा लेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इतना समझने के बाद हमें एग्जाम में ये समझना होता है कि हमें A2 की वैल्यू निकालनी है। लेट्स हमसे A3 की वैल्यू पूछी जा सकती थी, A4 पूछी जा सकती थी। तो बच्चों लेट्स हमसे A2 पूछा, तो A2 पूछा गया है तो तुम ये रिलेशन जो an रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक मीन का फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स के लिए, ये रिलेशन होल्ड कब करता है, जब n तीन या तीन से बड़ा हो। तो अगर हम इसमें n तीन डाल देंगे तो ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू A1, यानी A3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, A1 प्लस कहाँ है, फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का मीन रिप्रेजेंट कर रहा है ना an, लेकिन n यहाँ पर क्या है 3, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स का am, यानी कि A1 प्लस A2 बाई टू। ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको A2 फाइंड आउट करना है तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। और अगर हमसे मान लो वो A4 कहता तो हम A4 को क्या लिखेंगे, A4 रिप्रेजेंट, यानी कि an रिप्रेजेंट मीन ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स। तो यहाँ पे बच्चों A4 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन ऑफ फर्स्ट फोर माइनस वन टर्म्स, यानी कि कितने हुए A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3। ये बात बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों बाय द वे हमसे क्या पूछा गया है, तो A2 पूछा गया है, तो A2 निकालने के लिए हमें A1 की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत हमको पता होनी चाहिए। अच्छा चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम इस रिलेशन को यूज करके यानी कि A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई टू को यूज करके हम A2 निकालना तो चाहते हैं, लेकिन हमें A1 पता है और A3 फिर से नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ऊपर रिलेशन आपको लिख के दिया, कौन सा रिलेशन, जरा मैं मार्क करता हूँ, ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भैया अगर हम इस रिलेशन में n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, n प्लस वन से, तो ये क्या बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3। बच्चों n को n प्लस वन से रिप्लेस किया है तो n प्लस वन माइनस वन है, तो सिर्फ क्या बचेगा, an बचेगा। ये बात सबको क्लियर है। तो ऊपर वाले रिलेशन में जहां जहां n था उसमें मैंने n को किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने n को रिप्लेस किया है n प्लस वन से। तो नीचे भी बच्चों n प्लस वन माइनस वन आएगा तो an हो जाएगा। अब बच्चों ये टर्म्स लिखते ही आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा जिससे आपको A3 दिखने लगेगा। चलिए तो हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसका लास्ट टर्म क्या था, an था, तो बच्चों लास्ट टर्म से पहले क्या था, an माइनस वन था। ये बात सबको क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो आपका an प्लस वन है उसमें जो यहां से लेकर के यहां तक क्वांटिटी है, देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, यानी कि A1 से लेकर के an माइनस वन तक की क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी आप ऑलरेडी पहली इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन नंबर वन लिखी थी वहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ध्यान से देखो आ रही है वैल्यू, तो कितनी आएगी, an टाइम्स n माइनस वन, आगे क्या लिखा है प्लस का an होल डिवाइडेड बाय n, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों।
अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेशन बन गया an+1 इज इक्वल टू बना n टाइम्स an माइनस an प्लस an होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, होल डिवाइडेड बाय n। तो बच्चों देखो यहाँ से an से an कैंसिल हो गया और आपके पास एक रिलेशन बन गया कि जो an+1 है वो किसके इक्वल है, an के इक्वल है। अब बच्चों इसी रिलेशन का आपको फायदा उठाना होगा, ठीक है। बच्चों इस रिलेशन का अगर आप फायदा उठाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि कहोगे सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे a3 निकालना है, ठीक है ना। और an क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मीन ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर n की जगह मान लो यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो n की जगह हम 3 पुट करते हैं तो ये a3 किसके बराबर हो जाएगा, a4 के बराबर हो जाएगा। n की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये a2 किसके बराबर हो जाएगा, a3 के बराबर हो जाएगा। n की जगह अगर हम 4 पुट करने के अलावा अगर हम 5 पुट करते हैं या 4 फिर से पुट करते हैं तो a4 a5 के बराबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से कि a2 a3 के इक्वल आ रहा है और a3 खुद किसके इक्वल है, a4 के इक्वल है, a4 खुद किसके इक्वल है, a5 के इक्वल है। यानी ये सारे टर्म्स आपस में इक्वल होते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब हमें निकालना क्या है, हमें अपने टारगेट की तरफ ध्यान देना है। हमारा टारगेट है कि हमें निकालना है कि हम a2 निकालना है और a2 क्या होगा वो इस रिलेशन से हमको फाइंड करना है। तो बच्चों अभी ध्यान से देखो, आपने ध्यान से पहले से ही देख लिया कि यहाँ पर a3 और a2 की वैल्यू, ध्यान से देखो a3 और a2 की वैल्यू क्या आपको नजर आ रही है कि वो क्या है, सेम है। देखो जरा रिलेशन ऊपर लिखा हुआ है, उस रिलेशन को ध्यान से देखिए आप एक मिनट के लिए। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था कि जो an+1 है वो an के इक्वल आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग को क्वेश्चन पे फिर से वापस ध्यान देना है कि ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट कर रहा an वाला जब n की वैल्यू क्या है, 3 या 3 से ज्यादा हो। इसका मतलब बच्चों अगर हम a3 की वैल्यू देखेंगे तो वो a4 के बराबर आ जाएगी और अगर हम a4 की वैल्यू देखेंगे तो वो a5 के इक्वल आ जाएगी और a5 की वैल्यू देखेंगे तो वो a6 के इक्वल आ जाएगी और ये बच्चों प्रोसेस चलता रहेगा। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं कि a3 a4 के इक्वल है, a5 a6 के इक्वल है, तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। और ये प्रोसेस लगातार चलते चलते अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में a9 की वैल्यू गिवन है। ये भाई प्रोसेस आप चलाते रहेंगे, तो ये जब आप प्रोसेस चलाते रहेंगे तो आपके पास ये चलते चलते a9 तक पहुंच जाएगा और a9 की वैल्यू कितनी है, 99। तो बच्चों यहाँ पर a3 और a9 इनकी वैल्यू सेम हो गई है, आपने ध्यान दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है। इनकी वैल्यू सेम हो गई, वो 99, ठीक है। और बच्चों अगर ये वैल्यू 99 आ गई है तो आपको अब ध्यान देना होगा कि आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था, ध्यान से देखिए a2 निकालना है। a2 के लिए मैंने क्या रिलेशन बताया था आपको कि जो a3 है वो मीन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 3-1 टर्म्स का, यानी कि a1 प्लस a2/2। अब बच्चों हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। a3 की वैल्यू बच्चों अभी आपने बताई 99 है और बच्चों a1 आपको क्वेश्चन में गिवन था, a1 कितना है, 19 गिवन है, ठीक है, प्लस a2/2। तो बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119 माइनस 19 इज इक्वल टू a2। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से आपका a2 आ जाएगा, a2 आ जाएगा आपका 1, जरा ध्यान से देखिए 179। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी 179 निकल के आ गई। अब आप इसका आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है।